1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब यूएसएसआर और अमेरिका के बीच कई तरह के डिफरेंसेस पैदा होने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों के बीच साल 1945 से लेकर साल 1991 तक एक बड़ी कोल्ड वॉर देखने को मिली। ये वॉर किसी भी प्रकार के बम या हथियार से नहीं लड़ी गई, बल्कि ये वॉर डिप्लोमेसी से लड़ी गई थी। एक प्रकार से कहा जाए तो ये वॉर न्यूज़पेपर और मीडिया के जरिए लड़ी गई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धमकियां ही शामिल थी। इसका मकसद लोगों में अविश्वास और मतभेद पैदा करना ही था। इस वॉर को कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नतीजा ये निकला कि यूएसएसआर को 15 देशों में विभाजित होना पड़ा, क्योंकि अमेरिका यूएसएसआर के लोगों को भड़काने में कामयाब हो गया था और इसी के चलते सोवियत यूनियन का 15 देशों में विघटन हो गया। इसमें से जो सबसे बड़ा देश था उसी को ही हम रसिया के नाम से जानते हैं, और इन्हीं 15 देशों में से एक था यूक्रेन भी, जो फिलहाल विवाद का कारण बना हुआ है। और स्थिति तो अब ये आ गई है कि रूस ने यूक्रेन के साथ वॉर भी स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से साल 1991 में रसिया और यूक्रेन का जन्म हुआ, जिसके बाद इन दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। साल 2014 में रसिया ने यूक्रेन के एक हिस्से, जिसे हम क्रीमिया के नाम से जानते हैं, क्रीमिया को जबरन कब्जा लिया। और ये तब हुआ था जब यूक्रेन के यूरोप के साथ अच्छे रिलेशन बनना स्टार्ट हुए थे। और रसिया का कब्जा करने का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक संसाधन थे, जिसका फ़ायदा रसिया के बजाय यूरोप को मिलने लगा था, जिस कारण रसिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपने देखा होगा यूक्रेन जो है वह यूरोप के काफ़ी अंदर तक फैला हुआ है। यही वो कारण था जिसके कारण यूक्रेन और रसिया के बीच मतभेद शुरू होना स्टार्ट हो गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रसिया के लिए यूक्रेन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये तो आप सभी लोगों को पता है कि जो यूक्रेन है वो यूएसएसआर से आज़ाद होकर एक अलग देश बना है। इसीलिए अगर एक तरह से देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन में कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। रसिया की जो संस्कृति है उसने काफ़ी हद तक यूक्रेन को अपने साथ जोड़े रखा है। और आपको ये भी बता दें कि जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, इसको रूसी शहरों की माँ भी कहा जाता है। इसीलिए जो कीव है वह रसियन साम्राज्य का एक बहुत ही पुराना शहर है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक और आर्थिक कारण भी है, जिस कारण जो यूक्रेन है वह रसिया के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधन। लेकिन जब रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया, तब रसिया ने दुनिया को ये बताया कि जो क्रीमिया के मूल निवासी हैं वह रसिया के ही लोग हैं, और वो रसिया के अपने ही लोग हैं, और वो रसिया में ही रहना चाहते हैं। इस कारण हमने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया है, और मौजूदा समय में भी रसिया के द्वारा यूक्रेन के जो सेपरेटिस्ट हैं उनको भड़काया जा रहा है, जिससे वो भी यूक्रेन का पूरी जोर से विरोध करें, और रसिया में, जिससे कि वे भी रसिया में यूक्रेन के शामिल होने की बात करने लगे। अब सेपरेटिस्ट का मतलब उन लोगों से है जो रसियन हैं और जिनकी संस्कृति भी मूल रूप से रसियन है, और वो लोग भी रसिया में ही शामिल होना चाहते हैं। यानी रसिया के लिए यूक्रेन वैसे ही ज़रूरी है जैसे जैसे कब्जे से पहले तिब्बत चीन के लिए ज़रूरी हुआ करता था, प्राकृतिक संसाधनों के लिए। इसी कारण अमेरिका और यूक्रेन के लिए अभी काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। और अब तो खबर ये है कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक भी कर दिया है और वॉर डिक्लेयर कर दी है। यही कारण था कि यूक्रेन जो है वह नाटो का सदस्य बनने के प्रयास में लगा हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं नाटो क्या है और यूक्रेन को नाटो के समर्थन की ज़रूरत क्यों है। अब भले ही यूक्रेन नाटो का सदस्य ना हो, लेकिन फिर भी यूक्रेन के नाटो से काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं, और यही वजह है कि नाटो अभी काफ़ी हद तक यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के द्वारा की गई थी। और इसको बनाने का मुख्य कारण उन देशों के आर्थिक हालात को मजबूत करना था जिनको द्वितीय विश्व युद्ध से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूएसएसआर ने अपनी फोर्सेस ईस्ट यूरोप से हटाने से मना कर दिया और वहाँ पर कम्युनिज्म स्थापित करने का प्रयास किया था। तो अमेरिका ने यूएसएसआर की इस विचारधारा को खतरा बताते हुए इस अपनी पूंजीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अमेरिका ने
अमेरिका ने उन देशों को अपने संगठन में शामिल किया जो पूंजीवादी विचारधारा के थे, जिन्हें अमेरिका ने आश्वासन दिया कि वो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, जिस कारण आज नाटो संगठन में 30 से भी ज़्यादा देश शामिल हैं। और इसी के जवाब में यूएसएसआर ने भी वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डब्ल्यूटीओ भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी, जिसमें भी कई देश शामिल हुए थे। यानी यूएसएसआर और अमेरिका के बीच जो मतभेद थे, इन्होंने ही कोल्ड वॉर को जन्म दिया था, जिसके बारे में मैंने अभी हाल ही में आपको वीडियो में बताया हुआ था। तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था, जैसे कि नाटो के सदस्य देश पर होने वाले हमलों यूरोप पर होने वाले हमलों को डिफेंस करने का काम करेंगे और वेस्ट यूरोप के देशों को साथ में जोड़ेंगे, और नाटो के सदस्य देशों की आर्थिक सहायता के लिए प्रोग्राम बनाएंगे और साथ ही एक सदस्य पर हमला होने पर दूसरे दूसरे देश सैन्य रूप से सहायक देशों की मदद करेंगे। यानी नाटो एक सैन्य संगठन था। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यूक्रेन को आखिर नाटो की इतनी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर यूक्रेन एक बार नाटो का सदस्य बन गया तो ये रसिया के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा और रसिया को भी काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी हो सकती है, और इससे यूक्रेन के लिए रसिया के अमेरिका से डायरेक्ट लड़ाई हो जाएगी। ऐसे में यूक्रेन पर हमला करना मतलब नाटो के सदस्यों पर हमला करने जैसा हो जाएगा, जिसका मतलब है कि 30 देशों को एक देश की वजह से हमले के लिए आमंत्रित करना। और जो रसिया है वह अमेरिका को ऑलरेडी चेतावनी दे चुका है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देता है तो उसको इसके काफ़ी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि अभी यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए यूक्रेन जो है वह अभी युद्ध में नहीं उतरेगा, लेकिन यूक्रेन के नाटो में शामिल न होने के कारण रसिया ने भी आज यूक्रेन पर अटैक कर दिया और रसिया ने यूक्रेन के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी, जिसके क्या गंभीर परिणाम। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो नाटो के सदस्य हैं या जो अमेरिका है वह रसिया पर यूक्रेन पर हमला किए जाने के कारण लगातार प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब रसिया ने क्रीमिया को हथियाया था तब भी रसिया पर इसी प्रकार के प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन अब कुछ समय बाद ये सैंक्शंस रसिया के ऊपर से जो है वह हटा लिए गए थे, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी जब युद्ध खत्म होगा, रसिया यूक्रेन को अपने अंडर में ले लेगा, तब जो ये प्रतिबंध है, ये जो अलग अलग कंट्रीज ने लगाए हैं रसिया पर, ये भी समाप्त हो जाएंगे या इनको भी जो कंट्रीज नाटो की कंट्रीज या अमेरिका जो है वो पुल आउट कर लेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद